खून बोलता है और खून की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। इंशाअल्लाह ये खून इसी तरह से बोलेगा और इनकलाब बर्पा होगा। ये कह रहे हैं कि लो जी खामनाई साहब शहीद हो गए, सुलेमानी साहब शहीद हो गए, फला शहीद हो गए। अरे शहादत तो हमारी मीरास है, हम लोग लेकिन अपनी आवाज मजलूमों के लिए बुलंद करते रहेंगे। ये मैं कहूंगा मोदी जी के मुंह पर तमाचा है और उनको बताया जा रहा है कि मोदी जी कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी गलबैयां कर लें इजराइल के नेतन्याहू के साथ, लेकिन हिंदुस्तान का एक एक इंसान आज भी ईरान का दोस्त था, ईरान का दोस्त है और ईरान का दोस्त रहेगा। तुझ पे हो जाने निसार हुसैन या हुसैन, तुझ पे हो जाने निसार हुसैन या हुसैन, आए हैं रोने तुझे तेरे सभी सोगवार हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, आए हैं रोने तुझे तेरे सभी सोगवार हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, तुझ पे जपाए जो हुई भूल न पाएंगे हम हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, तुझ पे जपाए जो हुई भूल न पाएंगे हम या हुसैन, हुसैन या हुसैन, तूने भरा कर दिया, तूने भरा कर दिया, तूने भरा कर दिया, का भरम रख लिया, का भरम रख लिया, का भरम रख लिया, तुम न हो कभी अब ये तेरी यादगार हुसैन या हुसैन, या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या लोहे के 2-3 शेर पढ़ रहा हूँ, आप जरा मातम में शरीक रहें। ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज़ हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज़ हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज़ हवाओं, मैयत किसी मज़लूम किसी मज़लूम की बेगोरो कफन है, मैयत 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 किसी मज़लूम की बेगोरो कफन है, वारिस कोई मौजूद नहीं होता सबब है, वारिस कोई मौजूद नहीं होता सबब है, दफनाने का साथ के ज़र्रों, ऐ तेज़ हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज़ हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज़ हवाओं, शबीर जिसे दी थी कफन पर, जिसे दी थी कफन पर, हाय आका ने वो कुर्ता भी न रहने दिया तन पर, आका ने वो कुर्ता भी न रहने दिया तन पर, हाय आका ने वो कुर्ता भी न रहने दिया तन पर, आका ने वो कुर्ता भी न रहने दिया तन पर, अब तुम कफन इसका बनो, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज़ हवाओं, ऐ खाक के ज़र्रों, ऐ तेज़ हवाओं, सर अपना कटाए हुए चोरन में पड़ा है, और 5 मिनट में मेरा उनसे अनुरोध है कि सड़क के बीचों बीच खड़े ना हो, फुटपाथ पर जो है सड़क के किनारे चले, ट्रैफिक चल रहा है, महिलाएं बच्चे साथ में है, कहीं किसी को चोट ना किसी ना कृपा करके साइड में चले, फुटपाथ में ना चले, और ये जो प्ले कार्ड डिस्प्ले कर रहे हैं मेरा उनसे अनुरोध है कि प्ले कार्ड को डाउन कर दें।
हुसैन या 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 सल्लल्लाहु अलैहि अस्सलामु अलैकुम वाला जुब्बता वाबी अस्सलामु अलैकुम हम हमारे पास आज तुम्हारे जैसे शायद हथियार न हो, हम लोग हमारे पास हम खाली हाथ हैं हम लोग, लेकिन उन बच्चों के लिए आवाजें उठाते रहेंगे, उन औरतों के लिए आवाजें उठाते रहेंगे। हम अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार हैं। आए इजराइल और आए अमेरिका, आज बच्चा और माएँ अपने बच्चों को लेके ईरान में सड़कों पर नजर आ रही हैं। ये आपको इनकलाब सिर्फ यही नहीं दिख रहा, खून बोलता है और खून की आवाज पूरी दुनिया में गूंज रही है। इंशाल्लाह ये खून इसी तरह से बोलेगा और इनकलाब बर्पा होगा, और एक दिन इजराइल और अमेरिका नेस्तो नाबूद होंगे। ये खून वो है जो रंग लाएगा इंशाल्लाह। लेकिन ट्रम्प कह रहे 4 दिन का समय है, 4 दिन के बाद देखिएगा रिजीम परिवर्तन होगा, सब कुछ होगा। कोई रिजीम परिवर्तन नहीं होगा, कोई रिजीम परिवर्तन नहीं होगा। वो आइडियोलॉजी जिंदा रहेगी जो 1400 साल पहले इमाम हुसैन से चली थी कि हम मजलूम के साथ खड़े हैं, पूरा देश अपनी कुर्बानी दे देगा, अपनी गर्दनें कलम करा लेगा, लेकिन उनको उनके किसी भी मंसूबों में उनके कामयाब नहीं होने दिया जाएगा इंशाल्लाह। हमें यकीन है, हमें यकीन, जो लोग ये कह रहे हैं कि लो जी खामनेई साहब शहीद हो गए, सुलेमानी साहब शहीद हो गए, फला शहीद हो गए, अरे शहादत तो हमारी मीरास है। हम लोग लेकिन अपनी आवाज मजलूमों के लिए बुलंद करते रहेंगे, हम लोग अपनी जानों को कुर्बान करके भी उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे। मतलब ईरान बिल्कुल नहीं, ना ईरान झुकेगा और ना ये शियत कौम झुकेगी। अभी मैं एक दुकान से आ रहा था, मैं दुकान पे खड़ा हुआ, मैंने देखा एक शख्स रो रहा है। मैंने देखा भैया क्यों रो रहे हो? वो अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखता था। उसने कहा मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरे स्टंट पड़ा हुआ है, लेकिन अपनी दुकान में बैठा हुआ रो रहा था वो शख्स। मैंने कहा रो क्यों रहे हो? कहा अभी सुना कि खामनेई साहब इस दुनिया में नहीं रहे, वो हमें छोड़कर चले गए। एक सुन्नी के दिल की आवाज है, इसे शिया सुन्नी के फर्क में न बांटा जाए। ये मजलूम और सिर्फ जालिम की आवाज है। ये मजलूम के खिलाफ जिस तरह से ये शैतानी ताकतें एक हो गई हैं, लेकिन याद रखिए हम लोग अपनी जानों को कुर्बान कर देंगे। आज कौन कहता है कि आज ईरान के साथ नहीं है हिंदुस्तान का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई? देखिएगा, नजर दौड़ा लीजिए पूरे हिंदुस्तान में, चले जाइए कश्मीर, चले जाइए लखनऊ, आ जाइए दिल्ली के अंदर, पूरा मीडिया आ जाए और देखिए किस तरह से हिंदुस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं। यहाँ ये मैं कहूँगा मोदी जी के मुंह पर तमाचा है, और उनको बताया जा रहा है कि मोदी जी कितनी भी कोशिश कर लें, कितनी गलबैयाँ कर लें इजराइल के नेतन्याहू के साथ, लेकिन हिंदुस्तान का एक एक इंसान आज भी ईरान का दोस्त था, ईरान का दोस्त है और ईरान का दोस्त रहेगा। लेकिन ट्रम्प और नेतन्याहू का जो ट्वीट आता है, कहते तानाशाह को हमने मार गिराया है। तानाशाही थी ईरान में। बताइए, बच्चों को मारना तानाशाही है? औरतों को मारना तानाशाही है? ये तानाशाही नहीं। स्कूल पे बम फेंकना तानाशाही है? कौन कहता है कि झूठे लोग, फरेबी लोग, जलील लोग जो एक बच्चों के स्कूल पे बम गिराकर ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। दुनिया कह रही थी कि उसका पीस अवार्ड दिया जाएगा, उसको मैं जालिमी अवार्ड दूंगा, सबसे बड़ा जालिम, सबसे बड़े जालिम का अवार्ड मैं उसे देना चाहूंगा इन कैमरों के सहारे। वो नोबेल पुरस्कार मांगते हैं जी नहीं, वो सबसे बड़ा जालिम है और उसे जालिम जुल्म का पुरस्कार मिलना चाहिए। उसके खिलाफ मर्ग पर अमेरिका, मर्ग पर इजराइल के नारे लगने चाहिए। पूरे विश्व से नारे लग रहे हैं। हुसैन निकलेगा।